अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर करते रहें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स को। आप तमाम लोग जो साल 2024 के दूसरे लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं या साल 2024 में लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर होना चाहते हैं, आप लोग ये पूछ रहे हैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी और हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी, जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें अक्सर औकात ये सवाल किया जा रहा है कि इस साल कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं एसे राइटिंग के हवाले से जो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करने चाहिए ताकि जब लैट में वो अपेयर हों तो वो जो है वो उन टॉपिक्स को सॉल्व कर सकें। इसके अलावा सवाल ये भी पूछा जाता है कि एसे में किस तरह से जो है वो अच्छा स्कोर किया जाए, क्योंकि लॉ एडमिशन टेस्ट दो सेक्शंस पर मुश्तमिल है। एक आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन है, दूसरा आपका सब्जेक्टिव सेक्शन है। जो सब्जेक्टिव सेक्शन है वो 25 मार्क्स पर मुश्तमिल है, यानी कि 1/4 लॉ एडमिशन टेस्ट का जो स्कोर है वो आपके रिटन सेक्शन का स्कोर है। तो अगर आप रिटन सेक्शन में अच्छा स्कोर करते हैं, एसे और पर्सनल स्टेटमेंट में अच्छा स्कोर करते हैं, तो अल्टीमेटली आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एक अच्छा मजमून कैसे लिखना है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने जहन नशीन करनी है, और उसके बाद हम देखेंगे कि HEC जब आपके लैट के एसे को चेक करता है तो कौन से ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसकी बेसिस पे आपको स्कोर मिलते हैं। आज उस चीज़ को हम क्रैक करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपके साथ 5 ऐसे राइटिंग के जो है वो टॉपिक्स शेयर करूंगा जिनको अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो जब लैट में आप बैठेंगे उनमें से कोई एक टॉपिक या उससे रेलेवेंट कोई टॉपिक आपसे जो है वो पूछा जाएगा। और इसके साथ साथ मैं आपके साथ कुछ सैंपल्स भी शेयर करूंगा ताकि आपको अंदाजा हो सके कि हाई स्कोरिंग एसेज जो होते हैं लैट में वो किस तरह के नजर आते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम लोगों के लिए एक छोटी सी अपडेट, वो लोग जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं और तैयारी के हवाले से कंफ्यूज्ड हैं, आप प्रिपरेशन करने के लिए हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठ के मेरी सुपरविजन में प्रिपेयर कर सकते हैं। इस कोर्स में स्टूडेंट्स को हम प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स देते हैं, डिजिटल टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं और उनको जो है वो टीचर की अवेलेबिलिटी एश्योर करवाते हैं ताकि आप अपनी ईज पे अपनी स्टडीज कर सकें। इसके अलावा अगर आपके जहन में सवाल आए, आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन आए स्टडीज के दौरान, तो आप अपने टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर सकें। अगर आप मजीद इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या डेमो लेक्चर्स या मजीद डिटेल्स लेना चाहते हैं तो सिंपली स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें और हमारी टीम के साथ इन टच आएं। अब सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि लॉ एडमिशन टेस्ट में जब आप ऐसे राइटिंग के हवाले से जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप किस तरीके से या कौन सी चीज़ें आपने जहन में रखनी है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो एसे होता है वो 15 नंबरों पर मुश्तमिल होता है और 15 नंबरों का ये एसे अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपके पास 200 वर्ड्स की लिमिट होती है। ठीक है, 200 वर्ड्स की लिमिट होती है। आप इस एसे को उर्दू में भी लिख सकते हैं और आप इस एसे को जो है वो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। आपके पास ये चॉइस होती है। अगर स्टूडेंट यहाँ पर ये सवाल पूछें कि नंबर कौन सी लैंग्वेज में ज़्यादा मिलेंगे, तो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हों, जिसमें अच्छा लिख सकते हैं और ठीक लिख सकते हो, उसमें लिखें। लैंग्वेज की वजह से आपका स्कोर नहीं कटेगा, इस चीज़ को आपने जहन नशीन करना है। उसके बाद जब आप ऐसे लिखेंगे तो कोशिश करें कि आपने प्रेजेंटेशन का ख्याल रखना है। आपने वहाँ कटिंग ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं करनी। इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपका जो टॉपिक है वो पढ़े जाने से पहले डेफिनेट सी बात है देखा जाता है और देखे जाने के साथ ही एक असेसमेंट बना ली जाती है जिसकी बेसिस पे आपको स्कोर मिलता है। तो आपने कटिंग ओवर राइटिंग इस तरह की कोई चीज़ नहीं करनी ताकि आपका जो टॉपिक है वो मैक्सिमम स्कोर अचीव कर सके। 3 आपने पैराग्राफ्स बनाने हैं। सबसे पहला पैराग्राफ में यहाँ स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके दे देता हूँ, उसके बाद हम सैंपल को देखेंगे। स्ट्रक्चर यहाँ पर हम इस तरह से डिस्कस करते हैं कि पहला पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्टरी होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए। अब इंट्रोडक्शन में आपने कोशिश करना है कि जो टॉपिक आपको दिया गया है उसके हवाले से बेसिक इंफॉर्मेशन जनरल रीडर को प्रोवाइड करनी है ताकि वो टॉपिक के हवाले से उस पैराग्राफ को पढ़ के एक अंडरस्टैंडिंग ले सके। उसके बाद आपने दूसरे नंबर पर जो है वो मेन बॉडी लिखनी है और मेन बॉडी में तमाम के तमाम आर्ग्यूमेंट्स और जो पॉइंट्स आपके पास हैं आपने वो जो है वो इसमें बयान करने हैं। और ये जो दूसरा पैराग्राफ है मेन बॉडी का, ये सबसे बड़ा पैराग्राफ होना चाहिए। इसके बाद आप तीसरे नंबर पर लिखेंगे कंक्लूजन, और कंक्लूजन सबसे ब्रीफ होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए और ये कमोबेश जो है वो 3 लाइनों पर, 2.5 लाइनों पर, 3.5 लाइनों पर मुश्तमिल होना चाहिए। तो इस तरीका कार से जो है वो आपने अपने एसे को शेप करना है। और अब ये तो स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बातें हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि HEC के पास कौन सी ऐसी मार्किंग स्कीम होती है जिसकी बेसिस पे वो इसको रिव्यू करते हैं। अब ये HEC की वेबसाइट से ही एक डॉक्यूमेंट डाउनलोडेड है। इसमें वो बता रहा है कि जो एसेज होते हैं, जो एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल ETC, वो किस तरीके से उनको जो है वो मार्क्स देता है, उनका मार्किंग
क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले वो कहते हैं कि प्रॉपर और कैची बिगनिंग अगर होगी, यानी कि प्रॉपर और कैची बिगनिंग या इंट्रोडक्शन जो है आपका, वो अगर आपने ठीक तरीके से लिखा है तो 15% नंबर आपको उसके दिए जाएंगे। उसके बाद अगर आपके टॉपिक में कोहेरेंस है, लॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है, आपके आर्ग्यूमेंट्स जो है वो लॉजिकली साउंड है, तो आपको 20% नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद अगर रेलेवेंस है, जो टॉपिक आपसे पूछा गया उससे रेलेवेंस है और आइडियाज आपके क्रिएटिव हैं, तो उसमें आपको 30% स्कोर दिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद प्रॉपर एंड और कंक्लूजन के आपके जो है वो 15% नंबर हैं। इससे ये मुराद नहीं है कि उसकी लेंथ आपने इंक्रीज करनी है, प्रॉपरली आपने उसको कंक्लूड करना है, उसके आपको 15% नंबर मिलेंगे। अगर आप एप्रोप्रिएट यूज ऑफ वोकैबुलरी करते हैं, आपकी ग्रामर ठीक है और आपकी स्पेलिंग्स ठीक हैं, तो इसके आपको 20% नंबर मिलते हैं। कुल मिला के ये 100 जो है वो आपकी परसेंटेज बन जाती है, यानी कि 15 नंबर आपको इस तरह से वो दे सकते हैं। डेफिनेट सी बात, अगर आप सारे क्राइटेरिया को फुलफिल भी करते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स 14 तक अचीव करते हैं, तो आप ये एक्सपेक्ट अपने जहन में रखेंगे, उस अकॉर्डिंग जो है वो फिर इस एसे को लेके चलेंगे। उसके बाद जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं उन 5 टॉपिक्स के हवाले से। अच्छा, अब आपने ये जहन में रखना है कि लैट में जो भी एसे आएगा वो टॉपिक अनसीन होता है। ऐसा नहीं कि आपको लिस्ट ऑफ टॉपिक्स प्रोवाइडेड है जिनको आपने क्रैम करना है और आपका एसे उस तरह का आ जाएगा। 3 एसेज आपको दिए जाते हैं, एक आपने लिखना होता है और तीनों में से 3 के 3 टॉपिक्स से एटलीस्ट 2 टॉपिक्स इतने आसान और बेसिक होते हैं कि कोई भी स्टूडेंट उस पर कुछ लिख सकता है। उर्दू में लिखने का ऑप्शन आप तमाम लोगों के लिए गनीमत है कि अगर आप अंग्रेजी जुबान में कंफर्टेबल नहीं है अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने में, तो आप उर्दू को एज ऑप्शन चूज कर सकते हैं और अपना एसे जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको 5 ब्रॉडर टॉपिक्स दूंगा जिनमें से इनको टारगेट करते हुए कोई टॉपिक जो है वो आपके एग्जाम में आ जाएगा। आपने इन कीवर्ड्स के हवाले से अपनी प्रिपरेशन करनी है। अब सबसे पहला कीवर्ड आपको नजर आ रहा है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक फेवरेट जो है वो टॉपिक है एग्जामिनर का। इसके एडवांटेजेस भी पूछे जा सकते हैं, इसको डिसएडवांटेजेस के तौर पे भी पूछा जा सकता है कि सोशल मीडिया के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। दोनों को मिला के कंबाइन एक टॉपिक भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा सोशल मीडिया की आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर जो है वो क्या मनफी असरअंदाज हो रहे हैं, इस बारे में भी पूछा जा सकता है। सोशल मीडिया की किसी पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी के हवाले से भी पूछा जा सकता है कि सोशल मीडिया किस तरीके से लोगों को कनेक्ट कर रहा है, इस हवाले से भी पूछा जा सकता है। तो आपने सोशल मीडिया के टॉपिक को हर एंगल से प्रिपेयर करना है और इसके हवाले से कुछ बेसिक टॉपिक्स पढ़ लेने हैं इंटरनेट पर। इससे क्या होगा कि सोशल मीडिया से रिलेवेंट किसी भी एस्पेक्ट से, किसी भी डायमेंशन में अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है तो आप उस हवाले से प्रिपेयर्ड होंगे। दूसरे नंबर पर जो आपको टॉपिक नजर आ रहा है वो है जी टेक्नोलॉजी का। अब टेक्नोलॉजी के बारे में भी जिस तरह से मैंने सोशल मीडिया को इलाबोरेट किया, टेक्नोलॉजी भी इसी तरह से पूछा जाता है। जिस तरह से क्रिएटिव एबिलिटी जो इंसान की है, टेक्नोलॉजी की मौजूदगी उस पर किस तरह से मनफी असरअंदाज कर रही है, क्या वो इंसानों को सुस्त और कायल बना रही है टेक्नोलॉजी की मौजूदगी, या हमारी इनोवेशन को, हमारी जो तख्लीक है उसमें ये किसी तरह से कंट्रीब्यूट कर रही है, पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रही है। इसी तरह टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस के बारे में पूछा जा सकता है, या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को कंबाइन करके एक टॉपिक बना के आपको दिया जा सकता है। किसी भी एंगल से टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। ये अगेन दूसरे नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट और आप यूं समझे कि एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। और आप जितने भी लाट उठा के देख लें, किसी ना किसी तरीके से टेक्नोलॉजी को 3 में से एक टॉपिक में टच किया गया होता है। अब तीसरे नंबर पर जो आपके सामने टॉपिक है वो है रोल ऑफ टीचर, पेरेंट्स एंड यूथ। अब जो टीचर होता है, उस्ताद होता है, इसका जो रोल होता है वो हमेशा स्टूडेंट पर होता है। जो उसके शागिर्द होते हैं, उस्ताद का शागिर्दों के लिए क्या किरदार हो सकता है। जो पेरेंट्स हैं, इनका रोल आप जो है वो चिल्ड्रन के हवाले से देख सकते हैं, इनके बच्चों पर पेरेंट्स का क्या इंपैक्ट हो सकता है। पेरेंटिंग के हवाले से काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स जो है वो लैट के अंदर पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा यूथ के रोल के बारे में पूछा जा सकता है। अब यूथ का रोल आप तमाम लोग जानते हैं कि किसी भी कौम पर होता है, तो आपने इन 3 जो है ना कीवर्ड्स को अच्छे तरीके प्रिपेयर करना है। टीचर्स के हवाले से टॉपिक आया हुआ है, पेरेंट्स के हवाले से टॉपिक आया हुआ है, यूथ के हवाले से भी टॉपिक आया हुआ है। तो ये तीसरा टॉपिक जो है वो हमारा रोल के बारे में है, और रोल ये इन 3 लोगों का रोल आपने जो है वो अच्छे तरीके से इस हवाले से कुछ टॉपिक्स को पढ़ लेना है, ताकि आपके पास कुछ आर्ग्यूमेंट्स हों, आपकी ओपिनियन एक तरह से शेप हो, ताकि एग्जामिनर किसी भी एंगल से पूछता है, इन टॉपिक्स को टच करता है, तो आप उसको आंसर कर सकें। उसके बाद चौथे नंबर पर जो हमारे पास टॉपिक मौजूद है वो एजुकेशन का टॉपिक है। एग्जामिनर आपसे एजुकेशन के टॉपिक को भी ऐसे के सेक्शन में पूछ सकता है। अब इसको मुख्तलिफ एंगल्स में पूछा जा सकता है। एजुकेशन आपसे हायर एजुकेशन भी पूछी जा सकती है, स्कूल एजुकेशन भी पूछी जा सकती है, एजुकेशन में मौजूद फ्लॉज के बारे में भी पूछ सकता है, एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी को आसान बना के किस तरीके से हमारी कौम को जो है वो तरक्की की तरफ हम ले जा सकते हैं, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपने एजुकेशन के टॉपिक को भी प्रिपेयर करना है। ये हमारे 5 टॉपिक्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं ऐसे के हवाले से, उसमें चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5वें नंबर पर हम डिस्कस करने वाले हैं पॉवर्टी को, इन्फ्लेशन को और चैरिटी को। पॉवर्टी आप
आप तमाम लोग जानते हैं, गुर्बत को कहते हैं, इन्फ्लेशन आप तमाम लोग जानते हैं, महंगाई को कहते हैं, और चैरिटी आप तमाम लोगों को पता है कि खैरात को कहते हैं। तो ये तीनों टॉपिक्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी हैं और इन तीन टॉपिक्स के हवाले से पूछा भी जा सकता है। जिस तरह से सिंपल पॉवर्टी जो है वो पाकिस्तान में, उसको किस तरीके से जो है वो कम किया जा सकता है, या जो इन्फ्लेशन है उसको किस तरीके से रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है, या चैरिटी के जो है ना बारे में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो ये वो 5 टॉपिक्स हैं जिनको आपने प्रिपेयर करना है। अब जो 3 एस्से के टॉपिक्स आएंगे, अगर आप इन 5 टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेते हैं तो मैं आपसे जो है वो ये कहता हूं कि इनको टच करके इनसे रिलेटेड कोई भी टॉपिक जो है वो एग्जाम में बड़े कभी चांसेस हैं कि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। अब हम सैंपल की तरफ बढ़ते हैं और सैंपल आपकी स्क्रीन पर है। ये पर्सनल स्टेटमेंट का एक सैंपल है। एस्से और पर्सनल स्टेटमेंट कम बेस सेम ही है, इनकी वर्ड लिमिट भी सेम है। जो आपसे 15 नंबर का एस्से पूछा जाता है वो बेसिकली एक आर्गुमेंटेटिव एस्से होता है, और जो पर्सनल स्टेटमेंट पूछी जाती है वो एक किस्म की एक नैरेटिव एस्से होता है। तो अब सैंपल हम यहां पर देखते हैं। पहला पैराग्राफ जिस तरह आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट ने जो है वो इंट्रोडक्शन लिखा है, दूसरा पैराग्राफ यहां पर मेन बॉडी है और तीसरा यहां पर कंक्लूजन है। अगर गौर करें आप तो इसमें आपको किसी किस्म की जो है वो मिस्टेक नजर नहीं आ रही। मिस्टेक इन टर्म्स ऑफ कि जिस तरह एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा है कि कटिंग नहीं है, ओवर राइटिंग नहीं है, टॉपिक के अंदर कोहेरेंस है, आइडिया को जो है वो उसने एलाबोरेट किया हुआ है, आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं। तो इस तरीका कार से अगर जो है वो आप अपने टॉपिक को अटेम्प्ट करते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं।